Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case. This is the last case of topic dissolution of a firm. That is SV Chandra Pandian versus SV Shivalinga another case. ये केस जो है that is section 48 clause B of Indian Partnership Act से 48 B सब clause 4 this is ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर द डिसोल्यूशन। तो फर्म डिसॉल्व होगी उसके बाद जो अकाउंट का सेटलमेंट उस चीज़ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या है, द बिजनेस वॉज रन इन अ कोलाब्रेशन बाय द 6 ब्रदर इंक्लूडिंग द 4 एपेलेंट और 2 रिस्पोंड। तो यहाँ पे 6 भाई है, 6 में से ही जो है यहाँ पे 4 और 2 ऐसा डिवीज़न है। यहाँ पे जो 4 है, 4 ब्रदर्स दे वर द एपेलेंट और 2 यहाँ पे जो है वो रिस्पोंडेंट है। दिस इज़ द केस। अब देखो डिस्प्यूट अरोज हुआ है एंड द पार्टी यहाँ पे जो एग्रीड है टू रेफर द मैटर टू द आर्बिट्रेटर इवन अ सर्कुलेटिंग अ ड्राफ्ट आर्ग्यूमेंट। अगर यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर है वो इवेल्युएट करता है पार्टनरशिप डिस्प्यूट को और सबमिट करता है रिपोर्ट और अलोकेट करता है, शेयर अलोकेट करता है हर एक पार्टी को कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को इतना आएगा आर्बिट्रेटर के द्वारा। अब जो अवार्ड है दैट वाज सबमिटेड टू द कोर्ट। अब जो भी अवार्ड आर्बिट्रेटर ने पास किया वो सबमिट करते हैं कोर्ट में, बट जो कुछ पार्टी होती है वो फाइल करती है पिटिशन अंडर सेक्शन 30 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट कि सेट असाइड करा जाए ये जो अवार्ड जो है आर्बिट्रेटर ने पास किया, ये अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए। तो यहाँ पे जो मैटर है वो सिंगल जज सुनते हैं। उसके बाद जो आर्बिट्रेटर है हैड नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 17। तो यहाँ पे क्या कहते हैं जज कि यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर है उसने 17(1) को जो है आर्बिट्रेटर हैज़ नॉट कंपाइल्ड अ 17(1) ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट विच मैंडेट अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अवार्ड इन्वॉल्विंग अ इनमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कहते हैं यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर ने फॉलो नहीं करा है 17(1) जो कि ये मैंडेट रखता है कि जो रजिस्ट्रेशन है ऑफ अवार्ड का वो इन्वॉल्व करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे कोई जुरिडिक्शन नहीं है टू ट्रीट द अवार्ड एज अ डिग्री। तो यहाँ पे जो अवार्ड को एज अ डिग्री जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। इशू क्या है इस केस में, देयर आर 2 इशूज़। वेदर तो जो अवार्ड पास किया आर्बिट्रेटर ने, whether the award submitted by the arbitrator could be treated as a degree without registration। तो बिना रजिस्ट्रेशन के क्या उसे जो है वो डिग्री मान सकते, और वेदर जो सूट है फॉर डिसोल्यूशन और सेटलमेंट अकाउंट वाज मेंटेनेबल। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें। देन आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन है ऑफ अवार्ड का वॉज मैंडेटरी, क्योंकि सेक्शन 17(1) की अगर हम लैंग्वेज रीड करें तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन करना है अवार्ड का वो मैंडेटरी है ऑफ अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो बिना रजिस्ट्रेशन के जो कोर्ट है, कोर्ट कुड नॉट ट्रीट द अवार्ड एज अ डिग्री। तो कोर्ट उसको जो है अवार्ड को डिग्री नहीं मान सकती। और जो सूट है डिसोल्यूशन के लिए वो मेंटेनेबल है। क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप है दैट हैज़ डिसइंटीग्रेटेड। और कोर्ट ने रेफर किया है यहाँ पे अडाकी नारायणप्पा वर्सेस भास्करा केस। दिस केस कोर्ट ने रेफर किया है और कंफर्म किया है कि जो पार्टनरशिप जो है वो एंड हो चुकी है 1964 में ही। और यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसके पास वैलिड कॉज ऑफ एक्शन है। कॉज ऑफ एक्शन इज़ वैलिड फॉर डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो इस केस में प्रिंसिपल क्या यूज़ हुआ है, तो मैंने बताया 48B(4) का आपको यूज़ करना है। ये गवर्न करता है मोड ऑफ सेटलमेंट कि आप जो है डिसोल्यूशन के बाद कौन कौन से मोड यूज़ कर सकते हो फॉर द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर द डिसोल्यूशन। एंड द अवार्ड इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो ऐसे किसी भी आर्बिट्रेशन में जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अवार्ड अगर पास हो रहा है तो उसे रजिस्टर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उसे डिग्री माना जाए। तो पार्टनर जो रिटेन कर रहा है राइट टू सीक अ डिसोल्यूशन, तो ऐसे पार्टनर जिनके पास उनका राइट है टू सीक अ डिसोल्यूशन और सेटलमेंट इवन आफ्टर द इनफॉर्मल डिसइंटीग्रेशन, तो अनरजिस्टर्ड अवार्ड जो है उसको हम लोग जो है कोर्ट की डिग्री नहीं मानेंगे। और एग्जाम रेडी अगर टेक पॉइंट्स हम देखें, टेक अवेज, तो आपको क्या फैक्ट याद रखना है, 6 भाई होते हैं, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट अरोज होता है, आर्बिट्रेशन के बाद जाता है, और जो अवार्ड है अनरजिस्टर्ड होता है, सूट फाइल होती है। इशू क्या है कि भाई ये जो मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा अवार्ड। तो जजमेंट क्या कहता है कि जो अवार्ड है इन्फोर्स नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नहीं है जो कि मैंडेट है 17(1) के अंडर। तो प्रिंसिपल यहाँ पे 48B क्लॉज 4 गवर्न करता है कि डिसोल्यूशन के बाद जो सेटलमेंट होता है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है, ताकि आप जो अवार्ड पास किया गया उसको इन्फोर्स कर सको। जो अवार्ड यहाँ पे आर्बिट्रेटर ने दिया है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए आपको वो रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी होता है। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी, नॉट दैट डिफ़िकल्ट। एंड इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस।